एक तरफ जहां इजराइल और हमास के बीच लंबे समय से जंग जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें और किलर ड्रोन दाग दी है, जिसके बाद अब ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखकर मामले को खत्म करने की गुहार लगाई है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अब ईरान के तेवर ढीले पड़ गए हैं? क्यों ईरान ने हमला खत्म करने का दिया संकेत और ईरान इजराइल की दोस्ती में कैसे आई दरार? तो वही इन सभी सवालों के जवाब देंगे इस वीडियो में। दरअसल सोमवार 1 अप्रैल को इजराइल के द्वारा दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमले के बाद से ईरान पूरी तरह से बौखला गया था। बता दें कि इस घातक हमले में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कोर के वरिष्ठ कमांडर जनरल मोहम्मद रिजा जाहिद और उनके डिप्टी समेत 7 अधिकारी मारे गए थे। इसी हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें और किलर ड्रोन दाग दी है। तो वहीं इजराइल पर हमला करने के बाद अब शांति की गुहार लगा रहा है ईरान। बता दें कि ईरान ने इजराइल पर एक साथ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से हमला बोला है। इनमें से अधिकांश को इजराइल के एयर डिफेंस ने पहुंचने से पहले ही नाकाम कर दिया था, लेकिन कई इजरायली क्षेत्र तक पहुंचने में कामयाब रहा। अब इजराइल की जवाबी कार्रवाई की आशंका के बीच ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखा है। इजराइल पर 150 मिसाइलें और 200 से ज्यादा ड्रोन से हमला करने के बाद ईरान को अब पलटवार का डर सता रहा है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखकर मामले को खत्म करने की गुहार लगाई है। इसके साथ ही उसने संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 51 की याद भी दिलाई है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी मिशन ने सैन्य कार्रवाई को दमिश्क में राजनीतिक परिसर पर हुए हमले का जवाब बताया। इसके साथ ही अमेरिका को चेतावनी भी दी है कि वो इस मामले से दूर रहे और ईरान पर जवाबी हमला न करे। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को पत्र लिखकर शांति की अपील की है। उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर इजराइल के खिलाफ चुप्पी और आक्रामकता की निंदा न करने का आरोप लगाया है। पत्र में ईरान ने कहा, संयुक्त राष्ट्र के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में इस्लामिक गणतंत्र ईरानी संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून में निहित उद्देश्यों और सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध है और अपनी निरंतर स्थिति को दोहराता है कि वो क्षेत्र में आक्रामकता या संघर्ष में वृद्धि नहीं चाहता है। इसके साथ ही ईरान ने चेतावनी दी है कि वो किसी भी खतरे के खिलाफ अपने लोगों और हितों की रक्षा करेगा। तो वहीं ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए ड्रोन और मिसाइल हमले पर अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया सामने आई है। ट्रंप ने राष्ट्रपति जो बाइडेन पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ऐसा कभी नहीं होता, और ट्रंप ने इजराइल के खिलाफ ईरान के जवाबी हमले की निंदा की है। तो वहीं इन सब के बीच अब आपको बताते हैं कि ईरान इजराइल पहले कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब यही दोस्ती दुश्मनी में बदल गई है। तो चलिए आगे आपको बताते हैं ईरान इजराइल की दोस्ती और दुश्मनी के अनसुने किस्से के बारे में। बता दें कि ईरान और इजराइल लंबे समय से एक दूसरे से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच कभी सीधे तौर पर बड़ी जंग नहीं हुई है। ईरान पर आरोप है कि वो अक्सर हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के जरिए इजराइल या फिर उनके दूतावास पर हमले करवाता रहा है। तो वहीं इजराइल इन हमलों का जवाब सीधे तौर पर हमास, हिजबुल्लाह या ईरानी ठिकानों पर हमला कर देता है। तो वहीं साल 1948 मिडिल ईस्ट में फिलिस्तीन की जगह पर इजराइल नाम से एक नया यहूदी देश बना। मिडिल ईस्ट के ज्यादातर मुस्लिम देशों ने इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। इस समय तुर्की के बाद ईरान द्वारा मुस्लिम राष्ट्र था जिसने 1948 में ही उसे देश के तौर पर स्वीकार किया था। कहा जाता है कि ईरान ने भी खुलकर इजराइल से दोस्ती का इजहार कभी नहीं किया था। सब कुछ पर्दे के पीछे ही होता रहा था। दोनों में नजदीकियां तब और भी ज्यादा बढ़ गई जब एक अमेरिकी खुफिया ऑपरेशन ने ईरान में अपनी कठपुतली सरकार बनवा दी। दरअसल 15 अगस्त 1953 को जब भारत अपना छठा गणतंत्र दिवस मना रहा था, तब अमेरिकी खुफिया एजेंसी ईरान में एक चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही थी। इस काम को अंजाम दे रहा था ईरानी सेना का जनरल फजलुल्लाह जाहिदी। खुफिया एजेंसी के इस तख्तापलट की जानकारी मिलते ही ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद मोसादेक अलर्ट हो गए। उन्होंने सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर रहे दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी का आदेश दिया। जैसे ही ईरानी सेना आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करने लगी, जनरल फजलुल्लाह जाहिदी देश छोड़कर भाग गए। इस घटना के 3 दिन बाद 18 अगस्त 1953 को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की ओर से एक मैसेज ईरान में अपने ऑफिसर को भेजा। इसमें लिखा था कि ईरान के राष्ट्रपति के खिलाफ हमारा ऑपरेशन विफल रहा। अब हमें इस तरह की किसी भी ऑपरेशन से बचना चाहिए। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।